गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेनाक स्पेस के ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। और क्या है हमारा एग्जाम्पल कि लीनियर स्पेस C of all convergent sequence is X जैसी है Xn with the norm of X is equal to sigma I varies from 1 to infinity। नहीं सॉरी, इसको जगह हम ये नॉर्म लेते हैं सुप्रीमो xi, तो ये नाम लेते हैं इस बेनाक स्पेस। यहाँ पे i जो है वह क्या होगा, ये n सीक्वेंस है हमारी, तो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी x1 x2 है ना, ये टर्म्स होंगी। तो i 1 से बड़ा और ऐसे चलती रहेंगी। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि यह जो स्पेस है लीनियर स्पेस C कैसा स्पेस है, इसमें सीक्वेंसेस का स्पेस है। कैसी सीक्वेंसेस? कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो अब हमने यहाँ पे नॉर्म डिफाइन किया है इस तरह से सुप्रीमो। तो ये जो नॉर्म जो हमने डिफाइन किया है, नॉर्म ऑफ दिस इज वेल डिफाइंड। कैसे दिखे, हम कैसे पता चलता है हमको कि ये वेल डिफाइंड है? कि जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है वह फंक्शन की प्रॉपर्टी को पूरा करता है, डेफिनेशंस को पूरा करता है। कैसा कि यहाँ पे x जो है वह क्या है, C का एलिमेंट है, अर्थात x क्या है, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। x कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? मीन्स x इज बाउंडेड, कि x जो है वह बाउंडेड होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जो होती हैं वह बाउंडेड होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट ऐसा k और k एग्जिस्ट करेंगे सच दैट xn is greater than equal to k is less than equal to k। बाउंडेड सीक्वेंस जानते हैं ये हम, है ना? अब हम जानते हैं कि ये रेंज ऑफ सीक्वेंस या टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये जो सेट है हमारा, ये हम जानते हैं कि अगर ये रहा सेट है, ये बाउंडेड हो, है ना, ये सेट बाउंडेड है, ये रहे एलिमेंट्स सीक्वेंस के, ये रहा इसका, तो ये सेट बाउंडेड है। तो अगर सेट बाउंडेड होता है देन इट हैज ए लीस्ट अपर बाउंड। इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव, कि अगर सेट बाउंडेड अबव होता है देन इट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड। कि अगर हमारे पास एक्सियम है, लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम कहलाता है। क्या है लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम? कि इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव देन इट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट अपर बाउंड मीन सुप्रीमो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन एलिमेंट्स के जो है, इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमो ऐसे एलिमेंट्स का, ये जो एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के, यह इसका जो सुप्रीमम है वह क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स यह जो नॉर्म है हमने जो डिफाइन किया है इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है। तो अब हमको दिखाना है कि C इज अ बेनाक स्पेस। तो C, ये जो लीनियर स्पेस C है, इज अ नॉन लीनियर स्पेस। ये नॉन लीनियर स्पेस है। तो नॉन लीनियर स्पेस है तो नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या क्या प्रॉपर्टीज है नॉर्म की? n1
norm of x is greater than equal to 0 is नॉन नेगेटिव, है ना, जानते ही हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। और नॉर्म ऑफ x इज 0 implies x is 0, और इसके उल्टा भी होता है। N2 में ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। और तीसरी प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ अल्फा x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म मॉडुलस अल्फा नॉर्म ऑफ x, है ना, जहाँ अल्फा स्केलर है। तो यहाँ पे चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यह जो x है c का एलिमेंट है, अर्थात x सीक्वेंस है, या अगर कहें तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो मॉडुलस ऑफ xi क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही सब एलिमेंट्स जो हैं नॉन नेगेटिव है तो इनका सुप्रीमम क्या होगा, वह भी 0 से बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नॉर्म ऑफ x क्या है, सुप्रीमम है इस प्रकार की क्वांटिटीज का, दिस इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स सुप्रीम, ये आप कह रहे हो सुप्रीमम ऐसी क्वांटिटीज का 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो क्वांटिटीज हैं मॉडुलस ऑफ xi यह 0 होंगी, है ना। दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस लीस्ट अपर बाउंड, ऐसी क्वांटिटीज का ये लीस्ट अपर बाउंड है ना। और दिस इज इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ xi इज लेस देन इक्वल टू 0। या अगर कहें तो ये हमें क्या मिलता है, यह हमें क्या मिलता है कि पर मॉडुलस ऑफ xi जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स दैट मॉडुलस ऑफ xi इज 0। कौन सी i के लिए वाली बात हो रही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी i। ये वाली बात मॉडुलस ऑफ xi किससे छोटा है, इससे हर से छोटा है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी i। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट मॉडुलस किसी क्वांटिटी का 0 है, इसका मतलब क्वांटिटी x इज 0। अब हर xi 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज 0। तो नॉर्म ऑफ x इज 0 implies x इज 0। और इसके उल्टा अगर हम चलें तो x अगर 0 है तो इसका मतलब इसकी हर क्वांटिटी 0 है। और इसके उल्टा अगर चलेंगे तो हमको मॉडुल ऑफ xi इज 0 फॉर ऑल i। तो दिस मीन्स दैट यह सुप्रीमम ऑफ इनका अपर बाउंड जो होगा वह भी क्या होगा, 0। अगर यह 0 है तो दिस मीन्स दैट नॉर्म ऑफ x इज 0। तो ये था पहली प्रॉपर्टी। N2 क्या है, N2 में हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करना है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए चलिए इसको देखते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को करें नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। ये चाहिए हमको। x y क्या हुए, x y क्या है, c के एलिमेंट्स है। c के एलिमेंट्स क्या होती है, सीक्वेंसेस होती हैं। xn y भी इसी तरह का है, सीक्वेंस है। अर्थात इसके अगर एलिमेंट्स को लिस्ट करूं तो यह x1 x2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से y1 y2 एंड सो ऑन। तो x प्लस वाई जो है यह क्या होगा, यह इसके एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं,
xn प्लस yn, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, है ना। इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लिस्ट करें तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं हमको। तो यह दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ xi प्लस yn। अब हम जानते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ xi प्लस मॉडुलस ऑफ yi, है ना। दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, हर आई के लिए ये वाली बात होगी। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स से मिलकर इनका जो सुप्रीमम है मॉड ऑफ xi प्लस yi, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स का जो सुप्रीमम है वह यह एलिमेंट्स इससे छोटे हैं, तो इसलिए हमको पता है दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम इस प्रकार का मॉड ऑफ xi प्लस मॉड ऑफ yi, दिस इज लेस देन इक्वल टू। पर लेकिन यह जो सम लिखा है यह पॉजिटिव नंबर्स है, यह भी पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए इस सेट का जो सुप्रीमम ये होगा वह किसके बराबर होगा, सुप्रीमम xi प्लस सुप्रीमम yi, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह वाली चीज को क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी नॉर्म की। इसके आगे देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, n3 नॉर्म ऑफ अल्फा x देखना है हमको, नॉर्म ऑफ अल्फा x। तो अल्फा x भी जानते हैं, अल्फा x किस प्रकार का सीक्वेंस है, कैसी सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स को लिस्ट करें तो अल्फा x1 अल्फा x2 ऐसे ऐसे मिलता है हमको। तो नॉर्म ऑफ अल्फा xi क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा xi, है ना। फिर तो मॉडुलस ऑफ अल्फा x1 xi क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अल्फा xi, यानी मतलब क्या हुआ, हमको इस सेट का सुप्रीमम चाहिए, ये जो सेट है इसका सुप्रीमम चाहिए, मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x मॉडुलस ऑफ x1 मॉड ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ x2 एंड सो ऑन। तो हमको इस सेट का सुप्रीमम चाहिए, तो इस सेट का सुप्रीमम ये मॉड अल्फा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो इसलिए इस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता सुप्रीमम का, है ना। तो सुप्रीमम किस पर बेस्ड होगा, डिपेंड करेगा इन टर्म्स एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यह रहा, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम मॉड अल्फा मॉडुलस ऑफ xi। फिर हमने देखा कि ये मॉड अल्फा पर तो डिपेंड नहीं करता, तो सुप्रीमम मॉड xi, या अगर कहें तो मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हमने नॉर्म डिफाइन किया था इट फुलफिल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशंस ऑफ नॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि C, ये जो लीनियर स्पेस C है इस नॉन लीनियर स्पेस। अब हम क्या दिखाएंगे कि C इज ए बेनार्क स्पेस, C इज अ बेनार्क स्पेस। इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर दिस हम जानते हैं बेनार्क स्पेस क्या होती है, फॉर दिस वी विल शो दैट, फॉर दिस वी विल शो दैट C इज कंप्लीट, कि C कंप्लीट है, इसके लिए हमको यह दिखाना होगा। अब कंप्लीट क्या होती है, ये स्पेस इज कंप्लीट कब होती है, ये स्पेस इज कंप्लीट if every Cauchy sequence in it, if every Cauchy sequence in it converges to a point of space, to a point of space, स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं कि वह स्पेस कंप्लीट होती है, जानते हैं। तो चलिए लेट Gary sequence xn be a Cauchy sequence, be a Cauchy
सीक्वेंस इन सी, कि ये कौशी सीक्वेंस है सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है एक्स एंड ये जो हमारी सीक्वेंस है इसके पॉइंट्स, इसकी टर्म्स को लिस्ट करें तो यह पहली टर्म, यह दूसरी टर्म, यह तीसरी टर्म, यह nवीं टर्म एंड सो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म्स है सीक्वेंस की। तो ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स किसके हैं, ये सी के एलिमेंट्स हैं। सी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सीक्वेंस है। सी के एलिमेंट्स क्या हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस है। तो यह सीक्वेंसेस है। तो चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन बी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच दैट, इसके लिए क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन 0। अब ये सीक्वेंस है, ये सी के एलिमेंट है। सी के एलिमेंट्स क्या है, सीक्वेंस है, अर्थात यह जो है x1 खुद में सीक्वेंस है ना। इसके एलिमेंट्स को अगर लिस्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये रहा पहला एलिमेंट इसका, ये रहा दूसरा एलिमेंट इसका एंड सो ऑन। कहने का मतलब यह जो xn जो है ये खुद में सीक्वेंस है। तो इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करें तो क्या हो जाएगा, xn1 xn2 एंड सो ऑन। तो xn1 xn माइनस xm क्या हो जाएगा, कैसे डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड एज सुप्रीमम ऑफ xni minus xmi, this is less than epsilon, है ना। दिस इज i के ऊपर सम हो रहा है, i के ऊपर, यस हमको इस सेट के ऊपर हमको सुप्रीमम लेना है। तो अब हम जानते हैं कि यह xn i माइनस xmi ये कोई टर्म है इस सेट की, तो एलिमेंट है इस सेट का, तो दिस इज लेस देन सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड से छोटा ही होगा, xni माइनस xmi। और यह क्या दिया हुआ है हमको, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कौन से आई के लिए वाली बात हो रही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, हर आई के लिए वाली बात सही हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स xni माइनस xmi इज लेस देन एप्सिलॉन, जहां पे n और m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू सम n 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो xni है इज कॉशी सीक्वेंस इन R ना। कौन से आई के लिए, ये वाली बात कौन से आई के लिए हो रही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, फॉर एवरी आई, है ना। आई कौन कौन से आई, ये रहे 1 2, है ना। आई कौन कौन से हैं, 1 2, ये रहे, ये आई है। तो ये कॉशी सीक्वेंस है। और आर क्या होता है, आर इज कंप्लीट, ये आर जो है ये कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो कॉशी सीक्वेंस थी एक्स एन आई किसको कन्वर्ट कर जाएगी, एक्स आई को, है ना। ये हमारी जो कॉशी सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट कर रही है, एक्स आई को, अर्थात यह जो हमारी यह जो एक्स एन, यह जो हमारे पास आया यह कॉशी सीक्वेंस है, किसको कन्वर्ट कर रही है, x1 को। यह कॉशी सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट कर रही है, x2 को। तो अब यह xi को कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह xni, यह xni जो हमारी जो सीक्वेंस है इसके एलिमेंट्स को अगर लिस्ट करूं तो क्या होंगे, xn1 xn2, ये किसको कन्वर्ट कर रही है, x1 को।
ये किसको कन्वर्ज कर रही है, x2 को, ऐसे एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बन गई, इसको x कह लेते हैं। चलिए ये रही हमारी सीक्वेंस x, ये x1 x2, तो ये रही हमारी सीक्वेंस। अब हम क्या दिखाएंगे कि next we show that xn converges to x। ये क्या है, xn converges to x, xn, तो xn हमको दिखाना है x को कन्वर्ज करता है xn माइनस x, या अगर कहें तो यह क्या हो गया, सुप्रीमम। किस प्रकार के एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके, सुप्रीमम xni माइनस xi, ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें यह हमें को पता है xni माइनस xmi, यह हमको पता है, तो इसे लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या है, वी है xni माइनस xmi is less than epsilon for all n m greater than equal to n0। तो ये वाली बात किसके लिए सही हो रही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, दिस इज ट्रू, ये हर आई के लिए बात सही हो रही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, हर आई के लिए ये वाली बात सही हो रही है। तो इसलिए अब किसी एक आई को लेके कीपिंग एन फिक्स्ड, एन को तो स्थिर रखते हैं, एक ही वैल्यू रखते हैं, एन जो है वो हमारा हमको पता है कैसा है, एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, एंड टेकिंग, और लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एम टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अगर इसमें और किसके लिए, फॉर फिक्स्ड आई और सम आई, है ना, आई जैसे आई की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आई 0 ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, मतलब कोई एक आई को हम फिक्स कर लेते हैं उसके लिए। तो इससे हमको क्या होगा, अब एक्स एन आई, जब ये एक्स एन आई किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स आई को कन्वर्ज कर रही है ना। जब एन इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स आई को। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन को तो हमने फिक्स ही रखा, तो एक्स एन आई माइनस यह किसको कन्वर्ज कर गया, एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन। एन कैसा है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। तो ये हर आई के लिए, दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, ये हर आई के लिए ये वाली बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एप्सिलॉन है, दिस मीन दैट यह जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन डज नॉट डिपेंड ऑन आई, कि एप्सिलॉन आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आई की वैल्यू 1 होगी तो भी यही एप्सिलॉन, आई की वैल्यू 2 है तो भी ये वैल्यू, कहने मतलब यह एक्स एन आई की वैल्यू 1 है तो भी यही एप्सिलॉन हमको मिल रहा है, अब की वैल्यू आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कहने का दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई, हर आई के लिए वाली बात सही हो रही है, हर आई के लिए ये एप्सिलॉन जो है वह आई पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस वाली बात से हमको क्या मिलता है, दिस मीन दैट सुप्रीमम, इस प्रकार की जो टर्म्स का जो सुप्रीमम है एक्स एन आई माइनस एक्स आई इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। तो यह क्या है, दिस इज norm of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n0। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि xn converges to x। तो xn जो थी वह क्या है, इस कॉची सीक्वेंस
इन सी थी, है ना। तो अब हमने ये दिखा दिया कि दिस कन्वर्जेस टू एक्स। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो x जो है क्या यह C का ही एलिमेंट है कंप्लीटनेस के लिए। तो आगे हम दिखाएंगे कि x जो है, next we will show that x is complete, x is an element of C, x जो है वह C का एलिमेंट है, तभी तो कंप्लीट होगी। यह C के एलिमेंट्स कैसे हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। तो हमको यह दिखाना पड़ेगा कि यह x जो है वह क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। x जो है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कैसे दिखाएं कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? तो यह xi, यह x आपने देखा था, इसके एलिमेंट्स x1 x2, यही सीक्वेंस। तो हमको दिखाना है कि यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यह क्या है? R के एलिमेंट्स है, R में है ना, यह भी सीक्वेंसेस हैं, यह R के एलिमेंट्स हैं। तो यह x1 x2 है क्या है? R के एलिमेंट्स है। तो हम R जो होता है वह क्या होता है? इज कंप्लीट। R जो होता है वह कंप्लीट होता है। तो अब इसलिए अब हम अगर यह दिखा दें कि x इज ए कॉची सीक्वेंस, x is a Cauchy sequence in R, तो अपने आप ये बन जाएगा कि x is convergent। क्यों? क्योंकि R कंप्लीट है ना? ये वाली बात हम दिखाएंगे। तो इसको ही लिखते हैं। और दिस हम क्या दिखाएंगे? और दिस we will show that, for this we will show that it is a Cauchy sequence, it is a Cauchy sequence in R, and since R is complete, and since R is complete, this implies, this means that X is convergent sequence। यह दिखाएंगे हम। तो अब हमको हमारा काम क्या हो गया? कॉची सीक्वेंस दिखाना। कॉची सीक्वेंस कैसी होती है? यह इसके एलिमेंट्स xi माइनस xj, ये हमको लेना है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। चलिए, xi माइनस xj, इसको हम लेते हैं और i j, चलिए किसी से बड़े नंबर के लिए। तो अब xi माइनस xj, तो अब हमारे पास क्या है? xi हमारे पास कहाँ पे आया था? देखो ऊपर यहाँ पे xi, ये देखो ये रहा। तो हम ऐसा इंट्रोडक्शन करते हैं, इसमें ऐसा जोड़ देते हैं xni, तो फिर इसको हमको क्या मिलता है देखें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू xi माइनस xi माइनस xj इक्वल टू xi माइनस xni, एक टर्म जोड़ दी, प्लस xni माइनस xj। या अगर कहें तो इस तरफ से भी इस xj के लिए भी ऐसे ही टर्म जोड़ देते, तो xni माइनस
एक्स एन आई माइनस एक्स एन आई ये रहा प्लस एक्स एन जे माइनस एक्स जे। तो अब हमने ये प्लस एक्स एन जे कर दिया तो माइनस एक्स एन जे भी करना पड़ेगा। तो एक्स एन आई माइनस एक्स एन जे। तो अब हम देखें तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया और एक ये रहा। और अगर ये ऊपर हमने देखा ये एक्स एन आई माइनस एक्स आई इज लेस देन 0, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n जीरो। तो यहाँ पे अभी मेरे पास n कुछ भी था, अगर मैं इस n को फिक्स कर दूं तो एक्स एन आई, यहाँ पे मैं इस n को फिक्स कर देता हूँ, एक्स एन जीरो आई इसको भी फिक्स कर देता हूँ, ये रहा एन जीरो आई, ये एन जीरो जे किया, ये भी एन जीरो। तो अब यहाँ पे ये एक फिक्स्ड हो गया n की वैल्यू। वैसे ये n क्या था, अगर हम देखें तो n क्या था, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n जीरो। ये वाला जो एक्सप्रेशन था एक्स एन आई माइनस एक्स आई इज लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, इनके लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन जीरो आई माइनस एक्स आई क्या होगा, इज लेस देन एप्सिलॉन। यह वाली इनइक्वालिटी जो है n की वैल्यू n जीरो के लिए भी सही होगी, मतलब यह एक वैल्यू आई हमारे पास n जीरो फिक्स्ड हो गया n, है ना। जैसे एक्स वन आई माइनस एक्स आई ये फिक्स्ड हो गया, तो ये हमने फिक्स कर दिया। तो अब दिस इज, अच्छा अभी हमारे पास यह नहीं है एक्स एन जीरो आई माइनस एक्स एन जीरो जे। तो एक्स एन जीरो क्या था, यह एक्स वन, यह एक्स वन आई क्या है, चलिए ऊपर देखते हैं कि एक्स वन आई क्या है। ये रहा, यह एक्स वन आई है ना। ये एक्स वन क्या है, यह इसका एलिमेंट है सी का। तो सी के एलिमेंट्स क्या है, कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस है, एक्स वन एक्स टू एक्स वन वन एक्स वन टू, है ना। तो ये रही हम, तो एक्स एन आई, तो हमने देखा कि ये जो एक्स एन आई जो है ये एक्स वन, ये रहा हमारे पास। तो इससे हमको क्या मिला, तो एक्स एन जीरो आई यह क्या है, एक्स एन जीरो क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ सी। इसका मतलब क्या, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एन जीरो है इज आ, ये जो एक्स एन जीरो है इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन सी, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो एक्स एन जीरो दिख रहा है एक्चुअल में क्या है, सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एन जीरो आई माइनस एक्स एन जीरो जे इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। फॉर ऑल ये एक्स एन, ये आई किस में बदलाव हो रहा है, आई जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू सम आई जीरो, एक्स एन जीरो ये रहा एक्स एन क्या थी, सीक्वेंस है। इसके एलिमेंट्स कैसे लिए हमने, टर्म्स कैसे लिए इसकी, एक्स एन वन
xn2 ऐसे ली इसकी टर्म, यह इसकी टर्म्स है, ये पहली टर्म इसकी, ये दूसरी टर्म इसकी। xn0 क्या है? सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स कैसी हैं? xn01 xn02 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या देखते हैं इससे, xi माइनस xn0i, ये रहा xni माइनस xi इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, है ना। तो ये वाली इनइक्वालिटी किसके लिए सही है? यह वाली जो इनइक्वालिटी किसके लिए सही है? n0 के लिए भी सही है, अर्थात xn0i माइनस xi क्या होगा? इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। यह लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसी वाली बात को यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, दिस इज यह वाली टर्म किससे छोटी है? एप्सिलॉन से। यह वाली टर्म किससे छोटी है? एप्सिलॉन से। और यह वाली टर्म किससे छोटी है? एप्सिलॉन से। कब? आई जी आर ग्रेटर देन आई जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? yes. इसका मतलब क्या हो गया? एक्स आई माइनस एक्स जे इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई जीरो। दिस मीन्स दैट एक्स आई क्या बन गया? इज कॉची सीक्वेंस। एप्सिलॉन दिस इज लेस देन 3 एप्सिलॉन हो गया ना, या अगर कहो तो एप्सिलॉन डैश हो गया। तो एक्स आई इज ए कॉची सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना था? हमने दिखाया था कि एक्स सी का एलिमेंट है। इसके लिए हम क्या दिखाना था? कैसे दिखाया हमने? यू शो दैट इट इज ए कॉची सीक्वेंस इन आर, और रियल स्पेस क्रिएट होती है, इसलिए एक्स जो है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी इन आर। तो इसका मतलब ये एक्स आई इज ए कॉची सीक्वेंस, इसका मतलब एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है वह कंप्लीट हो गया। थैंक्स।